आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जानेंगे महिलाओं से वसूली जाने वाले टैक्स के बारे में। आपने बहुत तरीके के टैक्स के बारे में पढ़ा होगा और आज भी कई तरह के टैक्स वसूले जाने से परेशान हो जाते होंगे, लेकिन इतिहास में एक ऐसा टैक्स हुआ करता था जिसके बारे में सुनकर आपका दिल रोने लगेगा। तो आइए जानते हैं, केरल के त्रावणकोर में सन 19वीं शताब्दी की शुरुआती में मूलाकर्म नाम का एक टैक्स लागू किया गया था, जिसमें महिलाओं को अपने स्तन ढकने पर टैक्स देना पड़ता था। मतलब फ्रेंड्स, किसी महिला ने कमर के ऊपर अगर कपड़ा पहना तो राजाओं के अधिकारी उस महिला से टैक्स वसूली किया करते थे। केरल के त्रावणकोर में चिरथड़ा नाम के एक राजा का राज हुआ करता था। उस समय केरल में जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी हो गई थी। जातिवाद हमेशा से ही समाज में एक काले धब्बे के समान रहा है। मतलब कि सामंतवादी लोग अपने से निम्न जाति के लोगों को तुच्छ समझते थे। मतलब फ्रेंड्स, उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को कुछ समझते ही नहीं थे। जो उनको बोलते थे वो उनको करना पड़ता था। तो राजा ने आदेश दे दिया कि कोई भी निम्न जाति की महिला या पुरुष अपने स्तन नहीं ढकेगा, और यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे मूलाकर्म यानी ब्रेस्ट टैक्स चुकाना पड़ेगा। महिलाओं के लिए इससे ज़्यादा शर्म की बात ये थी कि टैक्स की कीमत उनके स्तन का आकार अनुसार तय की जाती थी। यानी बड़े स्तन वाली महिलाओं पर अधिक टैक्स लगाया जाता था और छोटे स्तन वाली महिलाओं पर कम टैक्स लगाया जाता था। तो उस समय क्या था कि आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, आर्थिक संसाधन कुछ भी नहीं थे, कहीं ना कहीं से वो लोग अपना पेट भरते थे। तो ये सब देखते हुए टैक्स से बचने के लिए सभी पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी अपने स्तन नग्न रखकर ही रहना पड़ता था। और यदि उनके सामने से कोई उच्च जाति का व्यक्ति जा रहा होता था तो तुरंत दलित को अपना सिर झुकाना पड़ता था। मतलब फ्रेंड्स, अगर कोई उच्च जाति का लोग निम्न जाति के सामने अगर पड़ता था तो उन्हें अपना सिर झुकाना पड़ता था और उनके पाँव पड़ना पड़ता था। इस कर्म का बोझ सबसे ज़्यादा नायर और इडवा समुदाय को झेलना पड़ता था। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई नायर और इडवा समुदाय। नायर और इडवा समुदाय एक जाति का नाम है जो फ्रेंड्स एकदम निम्न जाति में आते हैं। राजा के अधिकारी अक्सर महिलाओं को घूरते थे और आनंद लिया करते थे। मतलब फ्रेंड्स, महिलाओं के साथ बदतमीजी करने से वह बिल्कुल परहेज नहीं करते थे। वही महिलाएं अपने सम्मान के प्रति आवाज़ उठाने में भी सक्षम नहीं थी। लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है, महिलाएं अपने सम्मान के प्रति बिल्कुल एक्शन ले सकते हैं। त्रावणकोर में ही एक नंगेली नाम की महिला रहा करती थी। नंगेली की शादी चिरुकुंदन नाम का एक व्यक्ति के साथ हुआ था। नंगेली का कहना था कि हमें भी समाज में सम्मान से जीने का हक होना चाहिए। तो नंगेली ने अपने पति चिरुकुंदन से स्तन ढकने की इजाज़त मांगी। तो चिरुकुंदन ने नंगेली को अपने स्तन ढकने की इजाज़त बिना कुछ सोचे समझे दे दी, और अगले ही दिन से वो अपने शरीर को कपड़े से ढकने लगे। और धीरे धीरे ये बात पूरे इलाके में गूंज उठी, पूरे इलाके में फैल उठी, और राजा के अधिकारियों के पास भी ये बात पहुंची। तो राजा के कुछ अधिकारीगण नंगेली और उसके पति चिरुकुंदन के पास कर वसूलने के लिए पहुंच गए। तो उस अधिकारियों ने नंगेली से स्तनों पर से कपड़ा हटाने के लिए कहा, और जब नंगेली ने ऐसा करने से मना कर दिया तो अधिकारियों ने खुद ही नंगेली के बदन पर से खींच करके कपड़ा हटा दिए। उसके बाद उन्होंने नंगेली के स्तनों का आकार मापना शुरू किया और फिर टैक्स देने की बात कही। तो नंगेली को इस सब के दौरान बहुत अपमान महसूस हुआ, इतना अपमान और क्रोध कि नंगेली ने इस पूरी घटना के विरोध में हंसी से अपने स्तन काट दिए और उसे केले के पत्ते पर रखकर अधिकारियों को दे दी और बोले कि ले लो, ना ही स्तन रहेंगे और ना ही कर देना पड़ेगा। नंगेली की हिम्मत और बहादुरी को देखकर अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई और सभी वहां से भाग खड़े हुए। स्तन काटने के कारण नंगेली का बहुत खून बहने लगा था। तो उस दौरान अधिक खून बह जाने के कारण ही वही नंगेली की मौत हो गई। तो जब नंगेली के शव को जलाया जा रहा था तभी उसके पति चिरुकुंदन ने भी चिता में कूदकर अपनी जान दे दी थी। कहा जाता है कि ये इतिहास का एकमात्र पुरुष द्वारा सती हो जाने का उदाहरण है। नंगेली की मौत के बाद त्रावणकोर में एक क्रांति की शुरुआत हुई। सभी महिलाओं ने अपने स्तन ढकने शुरू कर दिए।
नादर और एडवल समुदाय के लोगों ने अपने सम्मान में आवाज़ उठाने शुरू कर दिए। ये बात जब राजा तक पहुंची तो उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन जनता के सामने राजा की एक न चली। लगभग 5 दशक तक विद्रोह चलता रहा और 26 जुलाई सन 1859 में जबरन मुलाकर्म यानी ब्रेस्ट टैक्स को खत्म करना पड़ा। लेकिन ये जंग बहुत आसान नहीं थी। कड़े संघर्ष के बाद लोगों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिला था। ये पूरी क्रांति मुलाजी प्रांबो नामक जगह पर हुई थी, जिसे आज मनोरमा कंबाला के नाम से जाना जाता था। इसी नाम पर आज यहाँ मनोरमा जंक्शन का नाम रखा गया है। यहाँ पर नंगेली की एक मूर्ति भी बनी हुई है, जिसे इतिहास के सम्मान का लड़ाई का प्रतीक माना जाता है। बता दें फ्रेंड्स कि आज नंगेली के परिवार तो यहाँ नहीं रहता, लेकिन नंगेली के विद्रोह और कुर्बानी के कारण ही कई पीढ़ियों को समाज में इज्जत से जीने का अधिकार दिलाया था। नंगेली के इस विद्रोह की कहानी आज इतिहास के पन्नों से कायम हो गई है। तो फ्रेंड्स, आपका इस वीरांगना नंगेली के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।